पर कहा, मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूँ। उनका ग्रंथ आप मतलब पढ़ लीजिए। तो पत्रकार हैं, आप हमें बता दीजिए कि ब्राह्मणों का लिखा हुआ जितना भी ग्रंथ है उस ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है क्या? अगर हिंदू शब्द है तो हिंदू का बात करिए। अरे भाई हम हिंदू हैं ही नहीं, हम 90% के लोग कथा कथित हैं, मतलब शूद्र हैं। हम शूद्र हैं और ब्राह्मणों ने शूद्रों को हजारों साल शिक्षा से वंचित रखा ताकि उन्होंने अपने पूर्वजों को पहचाने नहीं, अपना अधिकार नहीं समझे। उसी में 85% 90% शूद्रों को जगाने के लिए, अपना अधिकार समझाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है। मैं तो यही कहूँगा कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। वो राहुल गांधी से शिक्षा लें कि राहुल गांधी भी अब अपने आप को सनातनी दिखाने के प्रयास में लगे हुए हैं, मंदिर जा रहे हैं और जनेऊ धारण कर रहे हैं। कहीं आरजेडी का भी यही हाल ना हो जाए। माननीय लालू प्रसाद जी को चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों को रोके, नहीं तो सनातनी उनकी वो हाल करेंगे कि रोड पे चलने लायक भी नहीं रहेंगे। और एक सीट का भी, जैसे लोकसभा में एक सीट का भी दर्शन नहीं हुआ है, कहीं 2025 के विधानसभा में भी उनका खाता नहीं खोले। ये सनातनियों का देश है, ये भारतवर्ष है। भारतीय देवी देवताओं का अपमान करके कोई यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं रह सकता है, देश के शासन पे, सत्ता पे काबिज नहीं रह सकता है। तुष्टीकरण नीति के तहत वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन मुसलमान भाइयों को भी सोचना चाहिए कि 30 वर्ष तक आरजेडी को अपना समर्थन दिए, उनका क्या कल्याण किए, कहाँ उनका उत्थान हुआ और कहाँ भागीदारी उनको दिए। ये छलावे में नहीं आए। जब भी भारत देश और सभी भारतवर्ष वासियों का, चाहे वो किसी धर्म का अनुयायी हो, किसी धर्म को मानते हो, भाजपा द्वारा ही कल्याण होगा। ये आपसी विवाद करने के लिए तरह तरह का बयानबाजी करते रहते हैं और निश्चित आने वाला समय में वो गर्त में जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि फतेह बहादुर जी 2025 में विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे।